नासिक में जो दो मामले हुए अभी, जिस तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस में अ, हमारी बच्चियां बहुत गरीब होती हैं, छोटे परिवार से होती हैं, डिग्रियां हाथ में लेते हैं, बहुत कष्ट करके संघर्ष करके उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं, डिग्री मिलती है, फिर वो एक आधे ऑफिस में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे वो जाते हैं। और वैसे ही नासिक में कई लड़कियां, हमारी बच्चियां वहां पे गई, जॉब मिली, जॉब जहाँ पे गई उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये बॉस की कुर्सी पे जो बैठे हैं वो हैवान बैठे हैं। क्योंकि जबरन उनको कलमा पढ़ाना, जबरन उनको बीफ खिलाना, जबरन उनको बुर्का पहनाने के लिए मजबूर करना, जबरन उनको बिंदी नहीं लगा के आना, ये जो तरीके का प्रकरण वहां पर हुआ नासिक में, कुछ घंटे नहीं हुए तो हमारे अचलपुर परतवाड़ा में जो प्रकरण होता है कि एक 19 साल का बच्चा है, बच्चा बोलेंगे कि हैवान बोलेंगे उसके रूप में, तो भगवान को ही पता है। क्योंकि इनको, इनकी लिमिट ही नहीं है। इनको अगर आपने देखा तो कश्मीर में, पुलवामा में, जहां जहां पर भी टेररिस्ट के अटैक्स हुए, ये इनके ही नाम है। यहाँ पर भी अगर उनके नाम आप देखेंगे तो सब सीरीज वाइज उनके क्या क्या नाम है, और जो भी आरोपी उनको पकड़ी गई है। हमारे महाराष्ट्र की पुलिस बहुत मजबूती से काम कर रही है। पर अब जो इसके आगे प्रकरण होना है कि आज उनकी सिर्फ सीढ़ियां घर की तोड़ी गई हैं, 15 दिन के बाद उनका जो विदाउट परमिशन जो ऊपर का फ्लोर बनाया है वो भी तोड़ना है। ये सब यहाँ तक सब ठीक है, पर मेरी डिमांड ये है, जो भी गलत काम करेगा, हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खेलेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल करेगा, यूट्यूब पे वायरल करेगा, ऐसे लोगों के लिए ना ही सुनवाई होनी चाहिए, ना ही कलमे होनी चाहिए, ना ही इंटरव्यू होना चाहिए, ना ही टीवी होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सीधा गोली होनी चाहिए इनके लिए। इनको दूसरा कोई भी सजा ये डाइजेस्ट डिजर्व नहीं करते, ये सीधी गोली डिजर्व करते हैं, और आंग में आनी चाहिए, और सीधा दूसरा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए इनके साथ में। और उनके साथ में वो लड़के का जो मेन एक्यूज है, उसके फादर, जब उनकी बातें जब मैंने पूरे एरिया में सुनी तो वो बोलते हैं कि उसका फादर बोलता है मेरा बेटा तो 20 लड़कियों के साथ, 30 लड़कियों के साथ, 40 लड़कियां, मेरा बेटा बेटा है। इस तरीके के जो एनकरेज करते हैं पेरेंट्स, उनको सह आरोपी बना के अंदर डालना चाहिए। और जो लैपटॉप है, जिस दिन लैपटॉप बरामद हो गया उस दिन आपको और प्रकरण इसके मालूम पड़ेंगे, वीडियोस मालूम पड़ेंगे, सब बाहर आएंगे, और सब होने ही वाला है। या फिर वो नासिक के दोनों प्रकरण हो, या अमरावती का अचलपुर परतवाड़ा का ये प्रकरण हो, जिसने भी गुनाह किया है, लड़की किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत के साथ अगर कोई खेलता है तो उसे माफी नहीं, उसे गोली ही मिलनी चाहिए। और ये हमारे महाराष्ट्र में होगा जरूर। गोली कौन चला? गोली जब टाइम पड़ेगा तो गोली भी जिसने चलानी है वो बराबर चलाएंगे। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के लोग हैं यहाँ पर, और वो किसी को बताते नहीं। गनमी बोलते हैं ना, कावा, गनेमी कावा जब करते हैं तो किसी को बोल के नहीं किया जाता है। बाबा यूपी में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वो होगा, जरूर होगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो कौन से धर्म से आ रही हैं, किसके वीडियोस बने। लैपटॉप आने दीजिए एक बार, आपको खुद पता लग जाएगा। छटाक भर का वो लड़का नहीं, 19 साल का, और 100 से 125 वीडियोस अगर उसके बनते हैं, वो वायरल करता है, प्लेटफॉर्म पे डालता है, इसके पीछे जो रैकेट चल रहा है, इसके पीछे जो इनका प्लानिंग है, सब मद्रासे बंद होने चाहिए। स्कूलों में पढ़ाई पढ़ाई दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, जहां पे डिग्री लेके लोग बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं। मद्रासा में ये यही सिखाते हैं, टेररिस्ट कैसे बनना चाहिए, लड़कियों की इज्जत के साथ कैसे खेलना चाहिए, लव जिहाद कैसे करना चाहिए, कोचिंग जिहाद कैसे करना चाहिए, बस ये इतना ही सिखाते हैं। सब बंद कर देना चाहिए। जो संविधान के अंतर्गत आता है वो सब संविधान के अनुसार ये पूरे देश में इंप्लीमेंट होना चाहिए। कोई इनका अलग कानून नहीं चलेगा, कोई अलग कानून होना नहीं चाहिए। ये चाहे तो ये 3 तलाक दे देते हैं, ये चाहे तो 4 बीवियां कर लेते हैं, ये चाहे तो 12 बच्चा पैदा कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा पूरे देश के जितनी सरकारी योजना है सब ये लाभ उठाते हैं। और बदनामी और वायरल हमारी बेटियों को पकड़ के करा जाता है, और धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा जाता है। तो इनको तो सीधा पाकिस्तान भेजना चाहिए, तो देश में रहने के लायक भी नहीं है।